हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। मिलकर हम उसकी आराधना स्तुति महिमा करें प्यारो। एक वचन को हम पढ़ेंगे कि भजन संहिता 100 में ऐसा लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी सारे पृथ्वी के लोगों से उसने प्रेम किया और अपने पुत्र को ही दे दिया प्यारो। जिसने उसको स्वीकार किया है वो उसके सन्निधि में, उसके उपस्थिति में आने का हक भी परमेश्वर ने दे देता है। और उसमें आगे लिखा है कि उसके फाटकों में, उसकी सन्निधि में, उसके आंगन में हम स्तुति और आराधना धन्यवाद के भेंट को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर कोई भी ऐसी चीज़ों में, मनुष्य के हाथों में बांधे हुए कोई भी चीज़ों में परमेश्वर कुछ नहीं देता है। हम धन्यवाद के भेंट को उसके सन्निधि में चढ़ाएं प्यारो, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वचन 3 में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बनाया, हम सब उसी परमेश्वर के हैं, उसी जीवित खुदा के हैं। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है, हमारे बीच में होकर चलता है, हमारे हर जरूरतों को पूरा करता है, हमें संभालता है प्यारो। तो वो परमेश्वर निश्चय हमारा बीच में है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारे साथ है प्यारो। लोग नहीं जानते हैं सच्चा परमेश्वर को, मैं प्रभु को धन्यवाद हो, उसने हमारे आत्मिक आंखों को खोला और हम जान चुके हैं आज हमारा परमेश्वर कौन है, किसने हमें बनाया है, हम कैसे उसकी आराधना करना, धन्यवाद के भेंट को चढ़ाकर उसकी हम आराधना करना चाहिए। उसके वचन में 5 में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई, उसके अनुग्रह पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है प्यारो। थैंक यू जीसस। अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड गॉड। सच में परमेश्वर तुझे हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे राजा। आपके नाम को मुझे उठाते हैं। सच में आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर, तू भला है, आपकी करुणा सदा की है, आपकी भलाई हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. सच में तेरी करुणा और तेरी भलाई सदा हमारे साथ बनी रहती है और परमेश्वर के निवास में हम सदा सर्वदा निवास करने वाले प्यारे। धन्यवाद करते उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते समय पर हमारा जीवन में तू कार्य कर। ये सुंदर दिन, आज का दिन तेरी करुणा से हमें मिला है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका महान उपस्थिति हमारे सभी के बीच में उंडेल मेरे राजा, और आपका नाम को महिमा करने के लिए हमें मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं ऊंचे स्वर से जय जयकार करते हुए आपका आराधना करते हैं परमेश्वर। हम जान चुके हैं तो एक ही परमेश्वर है जो हमारा सृष्टि करता है, इस पृथ्वी का, इस दुनिया का सृष्टि करता है। धन्यवाद करते मेरे राजा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जाए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे आत्मा रे आत्मा रे आत्मा रे आत्मा रे हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Glory God. Oh, Jesus. और एक शक्ति आपके सामने घुटने टेककर जबान से कहती है, तू प्रभु राजा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद
देता खुशी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। Jesus। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला
आत्मा से भर के स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। आत्मा से भर के स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आपकी महिमा Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह अब मौत से बढ़कर प्यार करने वाला प्रभु, तुझे हम धन्यवाद करने वाले। ऐ प्यार, हम प्रभु का आराधना करें, उसके
उसके नाम को ऊंचा उठाए। मनुष्य तो बदल सकता मगर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना कभी त्यागूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी करुणा से परमेश्वर हर दिन नया दिन हम देख सकते हैं प्रभु जी। हमें सदा तू संभालता है, तुझे धन्यवाद मेरे राजा। तू हमारा ढाल बनकर हमारा साथ रहता है। थैंक यू लॉर्ड। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान।
पूरे दिल से आराधना हम करते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। सच में प्रभु आप उनको ढूंढ रहे प्रभु जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, और आपने हमें यहाँ पर नियुक्त किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जो भी हमने स्तुति आराधना की भेंट को आपके चरणों में चढ़ाया है प्रभु जी, आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए हाँ प्रभु जी। परमेश्वर, और परमेश्वर पिता आपके महिमा से आप सभी को भर दीजिए प्रभु जी। Thank you Lord। प्रभु हमें चाहिए इन दिनों में प्रभु आपके महिमा में भर के रहना है प्रभु जी। और प्रभु पिता हमारी मदद कीजिए प्रभु, हम यहाँ वहाँ ना देखें प्रभु जी। Yes, Father। हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटके प्रभु पिता, बल्कि हमारा मन आपकी ओर लगे प्रभु Thank जी। you, हमारा Jesus। ध्यान आपकी ओर लगे और प्रभु लगाया जी। परमेश्वर। आपके खोज हम बन जाए प्रभु Thank जी। you, Lord। और आपका वचन कहता है मेरे राज की, मेरे धार्मिकता की खोज करो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। प्रभु हमें आपके राज की खोज करने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपको अच्छे से अच्छी भेंट को चढ़ाने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए हमें सभी को सहायता कीजिए। और आप तक संभाला, आगे भी संभालने वाली आप ही हो प्रभु जी। हमारी भेंट को आपने ग्रहण किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं। सारी मान, महिमा, आदर, सम्मान आप ही के नाम को देते हैं। सारी प्रार्थना को मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पवित्र और महान महान नाम से, आमेन। आमेन। सबको जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको संभाला है, आशीष कर रहा है और हमेशा आपके साथ है। आइए आज हम देखेंगे मुश्किलों के समय में परमेश्वर क्यों छिपा हुआ है। आज हर मानव उनके जीवन में सवाल उत्पन्न हो रहा है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, रात दिन प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उपवास रखता है और उसके जीवन में और उसके मन में सवाल उत्पन्न होता है, क्या परमेश्वर है या नहीं है? अगर है तो मेरी मुश्किलों में क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है? आज आप और हम कोरोना महामारी से ग्रसित हैं। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। कई लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। कई लोगों का आज जीवन में देखे तो चिंता का विषय हो गया है, डर गए हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं संसार पीड़ित है। संसार अपने आप एक विचार में पड़ गया है कि मैं क्या करूं। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग होते हुए हमारे जीवन में ये प्रश्न होगा, मेरे जीवन में भी ये प्रश्न है कि परमेश्वर लाखों हजारों करोड़ों हाथ आपकी ओर उठ रहा है, रो रहे हैं, फिर भी आज हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमें हिम्मत देगा, हियाव देगा। आइए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। क्या मुश्किल के समय में परमेश्वर छिपा हुआ है? भजन संहिता 10 उसकी 1 में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है,
संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? बहुत ही गंभीर ये वचन है। हम देखते हैं बाइबल के अनुसार उत्पत्ति के समय में परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हवा से बात करने के लिए आता था, उनके साथ बैठता था, चलता था। लेकिन बाइबल में बताया कि जैसा जैसा पाप बढ़ा और जैसे जैसे हमने देखा बुरे काम होने लगे, परमेश्वर का जो देखना था वो दूर हो गया। आज ये स्थिति हमारे जीवन में भी है प्रियो। एक समय परमेश्वर आता था, मिलता था। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को, हम देखते हैं आवाज के माध्यम से उसको बात किया पहाड़ के अंदर जहां झाड़ी जल रही थी, और कहा अपने लोगों को बचाने के लिए तू तैयार हो जा। और वहां परमेश्वर ने आवाज दिया। आज तो परमेश्वर दिखता भी नहीं है। आज तो परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद भी आज हमारा परमेश्वर सुन नहीं रहा है। उसका कारण आप और हमें जानना बहुत जरूरी है। बाइबल क्लियर बताती है कि निर्गम किताब में जब इस्राएल लोगों पे तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी, तो परमेश्वर ऊपर से उनकी पीड़ाओं को सुनकर परमेश्वर के दास मूसा को तैयार किया। प्रियो, आज इस महामारी के कारण पिछले वर्षों में हम परेशान थे, और आज स्थिति ऐसे हो गया है कि डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। गोलियां खाने के बाद भी आज लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आज हमारा परमेश्वर हमसे क्यों छिपा है? आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है? आज आप और हमें जानना है। आप जहां भी हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर आज आप और हमें कुछ बातें बताना चाहता है प्रियो। जांच कर देखें, परख कर देखें, क्यों हमसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है? उसका कारण है प्रियो हमारा पाप, हमारा अपराध। आज इंसान परमेश्वर को जो महिमा देना था, वो महिमा प्रियो आज नहीं दे पा रहा है, और वो आज आप और हम देख रहे हैं प्रियो। और इसीलिए आज सारा विश्व, आज संसार, आज लोग आज पीड़ित हैं प्रियो। इसलिए सुनने वालों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा को हमें करना है प्रियो। उसको महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। प्रियो, आज परखे और समझे, क्या वास्तव में परमेश्वर हमारे दिल में रहता है? क्या वास्तव में परमेश्वर आज हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है प्रियो? अपने मन में हम सोचते हैं ईश्वर भूल गया है। प्रियो, ईश्वर नहीं भूला है। ईश्वर आज भी प्यार कर रहा है, आज भी परमेश्वर देख रहा है। जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं 11 और 12 अध्याय में लिखा है, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दिनों को न भूल। ये प्रार्थना आप भी किया होगा, मैंने भी किया है प्रियो। और कई बार मेरे जीवन में शंका उत्पन्न हुई, कई बार प्रश्न उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रियो मनुष्य का सोच और परमेश्वर के सोच में बहुत अंतर है प्रियो। परमेश्वर आज और कल युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है, लेकिन जब भी तकलीफ आती है, जब भी परेशानी आती है प्रियो, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम कई बार भजन संहिता 13 और 1-2 में इस प्रकार से लिखा है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्ति करता रहूँगा। मुझे विश्वास है प्रियो कि आज हम भी कई बार युक्ति बनाते हैं, और ऐसे कई दोस्त, कई फ्रेंड, कई ऐसे हैं जब ऐसी तकलीफ में होते हैं तो वो सोचते हैं मैं क्या करूं। कई लोग तो कहते हैं इस दुनिया में ऐसे जीने से क्या मतलब है। कई लोगों का कर्जा चढ़ गया है, कई लोग परिवार में तनाव आ गया है, कई लोग आज हम देखते हैं उनके जीवन में अशांति है प्रियो। और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में मजबूत रहे प्रियो। जैसे बाइबल में हम देखते हैं याकूब उसका 1 और 2 और 4 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो
तो पूरे आनंद की बातें समझो, ये समझकर कि तुम्हारा विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। आज सबसे बड़ी बात है, किसी के पास धीरज नहीं है। आज हर इंसान हर चीज को वो पास करना चाहता है। प्रियो, हम एक दवाई भी खाते हैं तो उसका भी समय लगता है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के लोग होते हुए आज नाना प्रकार की जब परेशानी आती है तो उस पीड़ाओं के लिए परमेश्वर से कहें, हे वो परमेश्वर मुझे ताकत दे, बल दे और मेरे विश्वास में मुझे अटल कर। मैं विश्वास करता हूँ ऐसी प्रार्थना आज बहुत आवश्यकता है प्रियो। और चाहे कैसी भी पीड़ा हो, पिछले दिनों में हम देखते हैं ये महामारी तकलीफ बाइबल में कई बार आई है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने आकर रोते थे और परमेश्वर के सामने जब ये बताते थे और प्रार्थना करते थे, परमेश्वर कहीं न कहीं अपने लोगों को और दासों को भेजकर उस समस्याओं में उनको निकालता था। प्रियो, आज आप जहाँ भी हैं, जिधर है प्रियो, आप दुखित ना हो, आप धीरज रखें और हमें धीरज अपना काम को पूरा करने दे और ऐसे आप सिद्ध बन जाए। क्योंकि प्रियो, मैं कभी सोचा नहीं कि ऐसी बीमारी आएगा। मैंने पढ़ा था, सुना था, लेकिन आज उस गवाही को मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसा आज हमारी स्थिति है ऐसा उन लोगों का क्या होगा प्रियो। इसलिए आने वाले युग को, आने वाले उन समाज को, उन लोगों को हमें बताना है, कहना है कि परमेश्वर है और परमेश्वर हमको संभालता है प्रियो। इसलिए पहला कुरिन्थियों में 12 उसका 7 से लेकर 10 में पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता में वो इस प्रकार से कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में शुद्ध होती है। हालेलुया। प्रियो, हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन जैसा पौलुस के लिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, वैसा परमेश्वर आज हमारे साथ है। हाँ, कई लोग आज निर्बल हैं, भयभीत हैं क्योंकि अपने प्रियों को खोया है। आप कहेंगे पास्टर आप क्या कहना चाहते हैं? बाइबल के अंदर हम जब देखते हैं उत्पत्ति 35 का 15 और उसका 12 में हम देखते हैं याकूब जो है और परमेश्वर के से बात करने वाला, एक समय ऐसा आया कि उसकी पत्नी राहेल की मृत्यु हो गई। उसके लिए बहुत ही कठिन समय था, क्या करूं, कैसे करूं। और ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं वो परमेश्वर की महिमा कैसे करता है प्रियो। कठिन होता है। एक समय याकूब को परमेश्वर ने बात किया और यहाँ उसकी पत्नी को खो दिया प्रियो। ऐसी स्थिति में हम बाइबल के अंदर देखें तो प्रियो हम देखे हैं कि हमारे जीवन यूसुफ के जीवन के अंदर हम देखें उसकी स्थिति कैसे था। उसने जब सपने देखे, दर्शन देखा, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति है, उनके भाइयों ने उसको मारा, खड्डे में उसको डाला गया और उसको बेचा गया, वो जेल में रहा। और इस स्थिति के अंदर कठिन से कठिन उसको परेशानी थी। और इसमें हम देखते हैं बाइबल में उसने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। वचन में लिखा है परमेश्वर उनके लिए आखिरी में अद्भुत काम किया उसके लिए। आज आप और हमें भी परमेश्वर इस पीड़ाओं में, इस तकलीफ में सिखाना चाहता है और समझाना चाहता है कि तेरे विश्वास को तू मजबूत कर। ये जो घटना है, जो समस्या आप और मेरे लिए नहीं है, ये पिछले दिनों में लोगों के साथ भी बीती थी और उन लोगों ने परमेश्वर के संबंध के साथ रहते हुए उन्होंने इस तरह से कार्यों को किया प्रियो। एक और हम उदाहरण को हम देखें, एक जो बहन थी बाइबल के अंदर 12 वर्ष से लहू बहता था। कितने वर्ष से वो इंतजार करती थी चंगाई के लिए। ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी में वो भी कहती होगी परमेश्वर मेरे बीमारी को क्यों नहीं दूर कर रहा है, कहाँ छिपा हुआ। लेकिन वो एक विश्वास था उसके जीवन में, उसके वस्त्र को मैं छू लूँगी और चंगाई हो जाऊँगी। प्रियो, आज कई तकलीफ, कई परेशानी में होंगे आप। मैं नहीं जानता आपकी क्या परेशानी है, लेकिन पवित्र आत्मा मदद करे कि आपकी इस पीड़ाओं को वो ले ले, आपको वो चंगाई दे। जैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम हम देखते हैं बाइबल के अंदर, अय्यूब के जीवन के अंदर देखते हैं प्रियो। अय्यूब वो धर्मी था, अच्छा था,
लेकिन हम देखते हैं ऐसी विपत्ति आई कि उसका हम देखते हैं बच्चे मर गए, घर बार चले गया, नौकर छोड़कर चले गए, पत्नी विरोध में हो गई, और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं उसको फोड़ा फुंसी हो गया ऊपर से लेकर। ओ कितना बड़ा विश्वास उसका देखते हैं प्रियो। उस गवाही से, उस उदाहरण से आज की स्थिति को हमारे जीवन में लागू करें कि प्रियो चाहे कैसे भी स्थिति हो, मैं रहूं या मरूं, मैं परमेश्वर की महिमा को करूंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे हमें सोचना है, विचारना है। कई लोग आज भयभीत हैं, ओ मेरे बच्चों का क्या होगा, ओ मेरे काम का क्या होगा, ओ आज मैं क्या करूं, कैसे चलूं। आप ही पीड़ित नहीं है, मैं भी पीड़ित हूं प्रियो, मेरी भी ऐसी स्थिति है प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है मुझे बल देता है, सामर्थ देता है, मुझसे बात करता है प्रियो। आप भी इस स्थिति में अगर दुनियादारी की ओर देखेंगे, जैसे बाइबल के अंदर एक उदाहरण बताया गया है, जब हम देखते हैं चेले लोग नाव में जा रहे थे और उन्होंने देखा तूफान आ रहा है, पानी बरस रहा है, नाव हिल रही थी, उनके विश्वास वहां डगमगा गया प्रियो। ऐसी स्थिति में आप और हम भी डगमगा गए हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा परमेश्वर आप और हमारे साथ है प्रियो। जैसी भी स्थिति हो, हम परमेश्वर की महिमा हमें करना है। बाइबल में हम देखते हैं ओ माता मरियम और उसकी बहन के बारे में देखते हैं, जिसको भाई से वो प्यार करते थे, लाजर। ऐसी स्थिति में वो परमेश्वर वहाँ नहीं था और वो मर गया और उसको कब्र में डाला गया। ऐसी स्थिति में आज जिन्होंने अपनी पत्नी खोई है, बाप खोया है, बच्चे खोया है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, ये जो जन्म और मृत्यु ये आप और मेरे हाथ में नहीं है प्रियो, ये तो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन जितने दिन इस दुनिया में हम रहते हैं प्रियो, हम मेल मिलाप से रहें, व्यवहार से रहें, चाहे आप पारिवारिक जीवन हो या बिजनेस का जीवन हो या पड़ोसी जो आपके आसपास रहते हैं, जिस कलीसिया में आप काम करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, वहां आप और हमें क्या करना है प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मानते हुए एक दूसरों को मेल मिलाप रखें, क्योंकि परमेश्वर छिपा हुआ नहीं है प्रियो। परमेश्वर देखता है, सुनता है, लेकिन हमारे अपराधों ने, हमारे पापों ने परमेश्वर के जो हमारे बीच में जो गेप डाला है उसे हमें निकालना है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो मसीह होके हूँ, लेकिन दूसरे लोग ऐसा क्यों हैं, वो लोग तो प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, फिर भी परमेश्वर उनको और हमारे बीच में भेदभाव क्यों करता है। ये सवाल आपके अंदर और मेरे अंदर भी होता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है और बताता है प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैंने एलिया और उस विधवा के जीवन को हम देखते हैं, काल के समय में जब परमेश्वर के दास, और हम देखते हैं वो दासी मरने जा रही थी उसके बच्चे के साथ, और परमेश्वर के दास ने कहा कि जो कुछ तू है मुझे दे दे, और उसने जब दिया, और वचन में लिखा है पूरे अकाल में वो लोग जीवित रहे। हालेलुया। आज कैसी भी स्थिति हो, कैसे भी परमेश्वर कैसे भी आपके जीवन में तकलीफ है, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। आज आप जीवित हैं, जिन्होंने कोरोना होने के बाद भी उसमें आज आपने फाइट करके निकले हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा महिमा प्रकट करना चाहता है प्रियो। इसलिए आपको एक नया जीवन दिया है, इसलिए हम अपने जीवन में सोचे और विचारें कि परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जो आने वाले दिनों में आप और आपके परिवार के द्वारा महिमा करना चाहता है। इसलिए इस समय हम जहां भी हैं, जिधर हैं, हम मिल तो नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरों को देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम जहां भी रहें हमें प्रार्थना करना है प्रियो, और हमें मजबूत रहना है विश्वास में। और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने परिवार की दी हो या कलीसिया की दी हो या आपको बिजनेस की दिया, उसको सही ईमान से हमें करना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, आते हैं परमेश्वर के पास, तो सबसे पहले हमारे पास जो हथियार है विश्वास है
प्रियो। अगर विश्वास नहीं है तो प्रियो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आज परमेश्वर की ओर हम देख रहे हैं, इन स्थिति को देख के, इन परेशानी को देखकर लोगों के जीवन में जो कड़वापन है, जो वो शंका है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने लोगों के लिए उत्तम चीजें रखी है प्रियो। हम बाइबल के अंदर देखते हैं जब इस्राएल लोग प्यासे थे और वो तड़प रहे थे और तकलीफ में थे, उस समय परमेश्वर के दास ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर में हम देखे हैं एक जड़ी बूटी निकाली और जड़ी बूटी के द्वारा उस पानी में डाला, उसको मीठा कर दिया और अपने लोगों को बचाया। आमीन, हालेलुया। आज हम देखते हैं प्रियो, आयुब 7:7 में लिखा है, ओ हमारा जीवन एक वायु है प्रियो। आज हम देखते हैं पूरा भारत देश और दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और प्रियो हम देखते हैं जब तक हमारी सांस चलती है तब तक इस शरीर का हमारा वैल्यू है प्रियो। जब तक ये सांस चले जाती है तो हमारा जीवन का अंदर क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए प्रियो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक ऑक्सीजन के लिए हम 1 घंटों के लिए कुछ के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, लेकिन प्रभु जो रात दिन हमें देता है उसके लिए लाखों लाखों हमें धन्यवाद करना है प्रियो। ऐसा हम करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। जैसे यिर्मयाह 17 उसका 14 से 15 में यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे यिर्मयाह कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज आप भी इस प्रकार से प्रार्थना करें। आप कौन सी तकलीफ है, क्या पीड़ा है, कि किस तरह से आप गुजर रहे हैं, आप यिर्मयाह के समान आप भी प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे चंगा कर और प्रभु मुझे शिफा दे, ताकि मैं आने वाले दिनों में मैं प्रभु दूसरों के लिए एक आशीष बन जाऊं। प्रियो आज आप खेदित न हो, परेशान न हो, हिम्मत नहीं आ रहे, हमारा परमेश्वर जिंदा है प्रियो। वचन ऐसे यह किताब उसका 46:9 में इस प्रकार से लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरामी से क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। चाहे तकलीफ आए, परेशानी आए, महामारी आए, कैसे भी आओ, ये चीज़ आज का समय नहीं है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है, लोगों के साथ रहा और जिस प्रकार से अद्भुत काम किया वो परमेश्वर आज भी कर रहा है प्रियो। आज भी हमारा परमेश्वर है प्रियो। हमारा विवेक चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जैसा यशायाह 46:9 में लिखा है, आरंभ में जैसा परमेश्वर ने चमत्कार किया, आरंभ से परमेश्वर अपने लोगों को बचाया, आरंभ में हम देखते कई विपत्ति आई, कई परेशानी आई, जैसे उसने अपने लोगों को दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा, चेलों के द्वारा उनकी प्रजा की उसने रखवाली की, प्रजा को बचाया। आज परमेश्वर आप और मुझे भी बचाएगा, मेरे साथ रहेगा। वो परमेश्वर है, इसलिए हिम्मत नहीं आ रहे, घबराए नहीं, जहाँ भी हैं हम और भी प्रभु के नज़दीक आएँ, क्योंकि हमें नहीं मालूम है प्रियो कब परमेश्वर हमें को बुला दे। बाइबल के अंदर देखा है, कुछ कुंवारी थी जिन्होंने के अंदर तेल था, कुछ कुंवारी थी जिनके अंदर तेल नहीं था और दूल्हा आ गया था। हमें नहीं मालूम है परमेश्वर हमें कब बुलाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों आज परमेश्वर छिपा हुआ है, क्यों परमेश्वर आज दूर है? उसका कारण ये है कि वो हमारे अपराधों का है। हम कई बार मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परिवार को धोखा दे सकते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमारा शुरुआत से लेकर अभी तक हमको जानने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनके अंदर श्वास फूंकी, आज हम देखते हैं मनुष्य आज श्वास के लिए, आज हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, हम देखते हैं वो क्या है, आज तड़प रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन प्रियो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमें परमेश्वर की कृपा, उसके अनुग्रह जो आज है उसको हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में तेरी उपस्थिति मेरे साथ है कि नहीं है। परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका जो प्रकाशन है, उसका जो रेवलेशन है वो आपको ज़रूर देंगे। इसीलिए इस समय जब तकलीफ आती, परेशानी होती है, कई बार शैतान कहेगा अरे क्यों प्रार्थना कर रहा है, क्यों बाइबल पढ़ रहा है। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ परेशानी आने के बाद मैंने आज तक बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि
इस समय ऐसा तकलीफ में अगर हम परमेश्वर से रिश्ता छोड़ देंगे, उसके वचन पढ़ना छोड़ देंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, उपवास करना छोड़ देंगे, हम कलीसिया को मजबूत करना और देना भूल जाएंगे, तो प्रियो हम कैसे परमेश्वर की महिमा हम करेंगे, क्योंकि हम और भी दूरी बना देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आज और कल युगानुयुग का परमेश्वर है। इसलिए आप हिम्मत नहीं आ रहे और ये ना कहे कि परमेश्वर छिपा हुआ, परमेश्वर है, आज भी है, कल भी है, हमेशा आपके साथ हैं। और मैं विश्वास करता इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी सबकी मदद करेगा। आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में परमेश्वर का अद्भुत और महान कार्य आपके द्वारा करना चाहता है। इसलिए जांच कर देखें, परख कर देखें, समझें कि वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है कि नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो आज तक प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार के बारे में नहीं जानते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज आपके पापों के लिए वो मारा गया है, आपकी चंगाई के लिए और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, आपको बदलाव देना चाहता है, आपको खुशी देना चाहता है। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे? क्या आज परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? हे परमेश्वर, मैं मनुष्य होने के कारण मेरे विवेक से, मन से मैंने सोचा और कहा परमेश्वर है ही नहीं, वो छिपा है, लेकिन आज मैंने देखा है कि मेरे अपराधों ने, मेरे पापों ने और परमेश्वर जो मुझसे बात करना चाहता है वो बंद कर दिया है, जो परमेश्वर मुझे देखना चाहता है वो आज मेरे अपराधों ने दूर किया है। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे विश्वास है प्रभु जी, जैसे तेरी उपस्थिति पहले और प्रभु परमेश्वर होती थी, वो उपस्थिति वापस मेरे ऊपर आने दे प्रभु जी। मेरे परिवार में हाँ प्रभु, मेरे कारोबार में हाँ प्रभु, मुझे हिम्मत दे और मुझे शांति दे प्रभु। आपकी शांति मुझे सदैव चाहिए, ऐसा आप प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको आशीष दें। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो सभी को, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा विश्वास है सब लोग, आप लोग ठीक है प्यारों। और एक बार प्रभु ने मुझे और आपको प्रभु की उपस्थिति में आने का मौका दिया। हम प्यारों, आज का संदेश था रेवरेंड डॉक्टर टी.एम. ओनकार बिशप ने दिया था। आप लोग वचन के द्वारा आशीष पाया होंगे। हालेलुया। तो प्यारों, कि गए हफ्ते में ऐसा हुआ कि तूफान बारिश आया, आप जानते हैं। उसका वजह से कि मीटिंग हमने रद्द किया, नेटवर्क नहीं था। लेकिन ये हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में बुधवार का दिन महिलाओं का, जो बहन लोग का सभा होगी, प्रार्थना होगी। और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी होगी। और शनिवार के दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होगा। प्यारों, हम नहीं जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी का जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन इसके लिए आप भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करो प्यारों। और जो कोई समस्या में, प्रॉब्लम में हमें बताइए, हम आपके लिए मध्यस्थ में खड़ा रहकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्यारों। और किसका दान और दशवांश है तो आप लोग जो अकाउंट में डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्यारों। हालेलुया। इसके लिए एक दूसरे को प्रभु सबको आशीष करना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाई बहन के लिए। आज तक प्रभु आपने संभाला, आने वाले दिनों में आप संभालने वाला परमेश्वर है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जो कोई बीमार है प्रभु उन्हें छू ले और चंगाई दीजिए प्रभु। और कोई परमेश्वर आत्मिक कमजोर में है प्रभु, पिता हम प्रार्थना करते हैं उन्हें मजबूत बना और बलवान बना प्रभु। जो आर्थिक रूप से प्रभु जरूरत में है प्रभु, उनका जरूरत को पूरा कर प्रभु। किसको नौकरी नहीं प्रभु, उनको नौकरी दे प्रभु। हर एक भाई बहन को, परिवार को आप आशीष कर। इस कलीसिया को हम आशीष करते हैं। उसी अनुसार प्रभु महाराष्ट्र, भारत देश को का दया और उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। भारत देश बच जाए परमेश्वर। और प्रभु आपका राज इस भारत देश में आने दो, आपकी इच्छा इस भारत देश में पूरी होने दो परमेश्वर। इजराइल के ऊपर दया कर प्रभु। यीशु मसीह, आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु।
कि आपके लोगों को प्रभु आप रक्षा कर, अब संभालो परमेश्वर। इज़राइल को पर आपका आशीष, आपका दया और चंगाई और छुटकारा और उद्धार मांगते हैं परमेश्वर। हम सभी को आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारा सबके साथ रहे, सब कहें आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग को प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।